हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें दिया है ए मोटरसाइकिल हैज टू बी मूव इन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन एन ओवरब्रिज विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एंड हैज अ टोटल लेंथ l। सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। व्हाट कैन दिस मैक्सिमम वेलोसिटी बी फॉर विच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। If the motorcycle goes at speed 1 by root 2 times the minimum found in part A, will it lose the contact with the road? And third one is, what maximum uniform speed can it maintain on bridge if it does not lose contact anywhere on the bridge? ठीक है। इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये थीटा एंगल है। ठीक है। और इसकी आर्क की लेंथ दे रखी है एल। ठीक है। तो थीटा हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। तो थीटा हो जाएगा एल अपॉन आर। ठीक है। थीटा हमारे पास आ गया है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन को करते हैं पहले। व्हाट मैक्सिमम वेलोसिटी बी विच विद द कांटेक्ट विद रोड इज नॉट ब्रोकन एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट के लिए देखना है। ठीक है। मैं वीडियो बना देता हूँ हाईएस्ट पॉइंट की। ठीक है। ऐसा कुछ होगा। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे व्हीकल है, मोटरसाइकिल है यहाँ पर। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग रहा होगा एन। ठीक है। इसका अपना वेट नीचे कुछ आ रहा होगा यहाँ से mg। ठीक है। सॉरी mg आ रहा होगा कुछ। ठीक है। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r। ठीक है। तो n जो हो जाएगा mg माइनस mv स्क्वेयर बाय r। ठीक है। अब कंडीशन क्या बोलती है, अगर वो कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा है, if contact does not lose at highest point कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो mg माइनस mv स्क्वेयर बाय r शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। तो mg शुड बी ग्रेटर देन mv स्क्वेयर बाय r। ऐसे m से m कैंसिल करो, v शुड बी लेस देन रूट जी आर। ठीक है। वेलोसिटी रूट जी आर से कम होनी चाहिए, तभी हाईएस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट बना रहेगा। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच द कांटेक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। इफ द मोटरसाइकिल, सेकंड को ऑप्शन करते हैं बी। अब if the motorcycle goes at speed 1 by root 2 times the minimum found in part A, where will it lose the contact with the ground? अब हम आपको वो अल्फा निकालना है। देखो पहले एफपीडी बना लेते हैं इसकी। ठीक है। ऐसा कुछ होगा। ठीक है। थीटा, ये थीटा है पूरा एंगल। अब ये पूरा एंगल तो थीटा था। अब यहां से किसी एंगल पे ये पूछ रहा है हमारे से, ये अल्फा हो गया। ठीक है। यहाँ पर मोटरसाइकिल यहाँ पर है और इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कुछ ऊपर। ठीक है। एन नीचे को आ रहा होगा, यहाँ पर mg लग रहा होगा mg। ये भी अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा। तो ये हो जाएगा mg कॉस अल्फा। ठीक है। अब हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में, इफ v डैश इक्वल टू v बाय रूट टू। v डैश जो है वो v बाय रूट टू के बराबर है। ठीक है। जो हमने ये वाली वेलोसिटी निकाली इसका डिवाइडेड बाय रूट टू, यानी कि रूट जी आर डिवाइडेड बाय रूट टू इज इक्वल टू रूट जी आर बाय टू। ठीक है। इतनी है वेलोसिटी सेकेंड ऑप्शन के लिए। ठीक है। तो क्या होगा, इसको पोजीशन ए मान लेते हैं। तो एट पोजीशन ए
ए पोजीशन पे क्या होगा, जो mg cos थीटा माइनस n होगा वो एम वी डैश स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। ठीक है, mg cos थीटा माइनस n रिजॉल्व कर दिया हमने कंपोनेंट्स को, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर स्पीड है v डैश। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द रोड, अगर ये रोड के साथ कांटेक्ट नहीं लूज कर रही है तो अगेन हमारे को जो नॉर्मल यहां से आएगा, इसको एन डैश मान लेते हैं, नॉर्मल को एन डैश, तो एन डैश जो होगा वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी डैश स्क्वेयर बाय आर इक्वल टू एन शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम रूट जी आर बाय 2 स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से मैं लिखूंगा एम जी कॉस थीटा माइनस एम बाय आर जी आर बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। आर से आर कैंसल, एम जी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन एम जी बाय 2। ठीक है, एम से एम कैंसल, कॉस थीटा, जी से जी कैंसल, कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, so it will lose contact at theta less than अल्फा, अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा है ये एंगल, थीटा की जगह अल्फा, जहां जहां पे था ये अल्फा एंगल है, थीटा नहीं है, ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा है ये, अल्फा लेस देन पाई बाय 3 पे। ठीक है, इतने एंगल पे लूज करेगा कॉन्टेक्ट को। अब सी ऑप्शन पे आ जाते हैं हम, डी ऑप्शन हमारा हो गया है, थीटा पाई बाय 3 आ गया है, यहाँ पर पाई बाय 3 आ गया, इसमें पाई बाय 3 पे लूज करेगा। ठीक है, यहाँ आया था रूट जी आर, वी लेस देन रूट जी आर पाई बाय 3। अब थर्ड ऑप्शन है, व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इन मेंटेन ऑन ब्रिज if it does not lose contact anywhere on the bridge? What maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose contact anywhere on the bridge? ठीक है, देखो अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो कॉमन इक्वेशन लिखेंगे पहले, कॉमन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कॉमन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे पहले। देखो एम जी कॉस अल्फा माइनस एन डबल डैश इक्वल टू एम वी डबल डैश स्क्वायर बाय आर। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम कहाँ होगी, नॉर्मल रिएक्शन विल बी मिनिमम एट एंड ऑफ आर्क, आर्क के, जो आर्क का एंड होगा, ठीक है, आर्क इस तरह से था, यहाँ पर मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि mg का कंपोनेंट सबसे मिनिमम होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी सबसे मिनिमम होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, मिनिमम, और ये एंगल थीटा था, अल्फा हो जाएगा, अल्फा इस पॉइंट पे हो जाएगा थीटा बाय 2। ठीक है, तो वो हो जाएगा, थीटा था एल बाय आर, तो एल बाय 2 आर, अल्फा हो जाएगा एल बाय 2 आर के। ठीक है, यहाँ पर अल्फा ये एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल थीटा है, ये इतना एंगल अल्फा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एम जी कॉस अल्फा, लिखूंगा मैं अल्फा एल बाय 2 आर, ठीक है, माइनस एन डबल डैश इक्वल टू एम वी डबल डैश स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो एन डबल डैश की वैल्यू यहां से लिखूंगा एम जी कॉस
एल बाय टू आर, ठीक है, माइनस एम वी डबल डैश बाय आर, ठीक है। अब है इफ एट एंड ऑफ आर्क नो कॉन्टैक्ट इज लूजन देन एन डबल डैश शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एन डबल डैश शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो एम जी कॉस एल बाय टू आर माइनस एम वी डबल डैश बाय आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से आएगा जी कॉस एल बाय टू आर शुड बी ग्रेटर देन वी डबल डैश बाय आर, ठीक है, स्क्वेयर, सॉरी, वी डबल डैश स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। तो वी डबल डैश स्क्वेयर की वैल्यू, वी डबल डैश की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए जी आर कॉस एल बाय टू आर के, ठीक है। ये आ गई मिनिमम स्पीड जिससे कॉन्टैक्ट हमेशा, हर कॉन्टैक्ट विल रिमेन ऑलवेज ऑन ट्रैक, ट्रैक पे कॉन्टैक्ट बना रहेगा हमेशा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।